गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल्स आईएएस क्लासरूम। प्रिय विद्यार्थियों, रोजाना जो आपके कमेंट मिल रहे हैं मुझे बड़ी खुशी होती है। यही एनकरेजमेंट एक प्रोफेसर की है, एक टीचर की एनकरेजमेंट यही होती है कि उसके स्टूडेंट्स जो है बड़े खुश हैं। जिस ऑब्जेक्टिव से मैं पढ़ाना शुरू किया था वो यही ऑब्जेक्टिव था मेरा कि अभी तक किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को या बच्चों को ज़्यादातर प्रिलिमिनरी की तैयारी कैसे करते ये नहीं पता था। खास करके करंट अफेयर्स का मेरे मन में बड़ी जो ना कई सालों से ये थी कि करंट अफेयर्स तो पता ही नहीं बच्चों को कैसे पढ़ने हैं। तो मुझे लगता है मैं अपने मकसद में कामयाब होता जा रहा हूँ और आपके जो है मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप इस चैनल को ऑन करते हैं। अब ये आपका चैनल है और मैं आपको बधाई देता हूँ कि 10,000 जो है हमारे 2 महीने में सब्सक्राइबर हो गए। ये आपके एफर्ट्स है। यू आर द मेन स्टेक होल्डर। तो मैं अपने 100% जो है दे रहा हूँ, चाहे मुझे 8 घंटे लगे रोजाना, 10 लगे, जो मर्जी हो, क्योंकि मेरा ये पैशन है। मैं इसमें थकता नहीं हूँ, मेरा इंटरेस्ट है। इसी तरह आप डेवलप करो अपना। और जैसे बच्चों के कमेंट आए थे कोई 2 घंटे 3 घंटे पढ़ रहे हैं, बेटा थोड़ा सा जो है बढ़ाओ। जब आपके जो है अंदर जो है इनर फायर होगी ना तो आपके 8-10 घंटे अपने आप आ जाएंगे। टाइम अपना आप बढ़ जाएगा जब आपको ये लगेगा मेरा जो ना टॉप पोजीशन आएगी। और ये किसी को भी नहीं पता, टॉपर को भी ये लगता है कभी कभी कि पता नहीं प्रीलिमिनरी होगा नहीं। इसलिए अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप करो और मेरे साथ लगे रहो इस तरह से रोजाना। और इसको मैक्सिमम जो है इंटरेक्टिव बनाओ, कमेंट बॉक्स में मैक्सिमम कमेंट दो आप। कोई बात नहीं, उससे क्या है कि हमें फीडबैक भी मिलता है और इंप्रूवमेंट के चांस ही रहते हैं हमेशा। तो आज हम शुरू करते हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज एनालिसिस और क्वेश्चंस। अब ये हिंदू में दिल्ली एडिशन में नहीं है, ये मोहाली एडिशन में है, इसलिए मैं लेके आया इसको कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन आएगा प्रीलिमिनरी में। 2 more mammalian species added to the list of fauna। फाना क्या होता है? फाना होता है जानवर, फ्लोरा होता है प्लांट्स। इन असम काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व 2 मेमेलियन स्पीसीज ऐड हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्पीसीज है वो है बिंटू रोंग। अब इसका जो जीनस लिखते हैं ना आर्टिस, जैसे लिखते हैं आप, ये इटैलिक्स में होता है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। और हमेशा इसका दूसरा जो अक्षर है ना छोटा लिखा जाएगा, स्पीसीज। जैसे आर्टिस है ना, ये इसका तो ये बड़ा हो गया। और उसके बाद जो है बिंटू रोंग, ये इसका बी छोटा लिखना, हमेशा ऐसे लिखना आपने साइंटिफिक में नेम में। तो ये लार्जेस्ट सीवेट इन इंडिया। और दूसरा जो है ये है स्मॉल क्लाड ओटर। 2 मैमल जो है ऐड हुए हैं। ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इस पे मैंने क्वेश्चन ही बना दिया सीधा, आप इसको पढ़ना ध्यान से, नोट्स करने हैं, बनाने हैं। बिंटू रोंग इज द लार्जेस्ट सीवेट इन इंडिया एडिड इन काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। ये पूछता है करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, ये एग्जाम में आता है। इट इज एन आर्बोरियल एंड नॉक्टर्नल मैमल। नॉक्टर्नल होता है रात को निकलता है, रात को एक्टिविटी होती है इसकी। इट इज लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब इसकी टाइगर वाली जो है प्रोटेक्शन है। और इट इज वल्नेबल, नॉट एंडेंजर्ड, ऑन आईयूसीएन रेड लिस्ट। एंड इट इज आल्सो नोन एज बियर कैट। इसका ना आप पिक्चर जरूर देखना, इसमें न्यूज में सामने पिक्चर है ना, सबसे पहले पिक्चर देखो और नेट पे जाके इसकी पिक्चर देखो दोनों की, आपको याद हो जाएगा। अभी दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा एनिमल। एशियन स्मॉल क्लाड ओटर इज ए मैमल। जैसे मैंने बताया ये ऐड किया है काजीरंगा में। देन दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर हैबिटेट एंड मैंग्रोव स्वाम्प्स। फ्रेश वाटर में मिलते हैं, ये याद रखना है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स पूछते हैं एग्जामिनर। दे फीड ऑन फिश, क्रस्टेशियंस एंड मोलस्क। क्योंकि पानी में रहते हैं तो ये फिश, क्रस्टेशियन, मोलस्क को खाते हैं। और ये भी शेड्यूल 1 में है और वल्नरेबल है। और स्मॉलेस्ट वाटर स्पीसीज है इन द वर्ल्ड। इतना ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में देखिए, ग्रोथ ऑफ इंडिया बांग्लादेश रिलेशन पे है, इतना इंपॉर्टेंट है। इसमें से मैंने मेन का भी बना दिया, प्रीलिमिनरी का भी, पार्टी का। क्योंकि शेख हसीना ने अभी इलेक्शन जीता है, वही पॉलिसी उम्मीद है कि वही रहेंगी, कंटिन्यू करेंगी। तो इसमें आपने मेन का भी आ सकता है क्योंकि नेबर रिलेशंस पे आता है। नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, आसपास के कंट्री, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसका मैंने जो है क्वेश्चन देखिए आप, ये निकाल दिया मैंने। अखोरा, अगरतला रेल लिंक अखोरा है बांग्लादेश में, अगरतला त्रिपुरा कैपिटल है। ये रेल लिंक है ना, ये कनेक्ट्स बांग्लादेश एंड त्रिपुरा। इससे क्या है कि हमारा ट्रेड जो है दोनों कंट्री का बहुत बढ़ जाएगा। देखिए अब, दिस रेल लिंक हैज गिवन इंडिया एक्सेस टू चट्टग्राम एंड मोंगला पोर्ट्स इन बांग्लादेश। देखो जब ये कनेक्शन हो जाता है, कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, तो ट्रेड ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। ठीक है, रिलेशन भी अच्छे रहते हैं। ये मैंने अभी इसी में से मैंने क्वेश्चन बनाया, ये बिल्कुल नोट्स बन जाएंगे, एग्जैक्ट नोट्स बनाना। इसमें से तीनों पॉइंट मैंने लिए इसमें। क्रिटिकली एनालाइज इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस इन इकोनॉमिक कोऑपरेशन सबसे पहले है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर,
फिर रिवर वाटर शेयरिंग, तीनों इसमें दिए हुए हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। अब ये डाटा पॉइंट पे ना एक क्वेश्चन हर साल आता है इसमें से, डाटा पॉइंट से। अब रोजाना इस पे आर्टिकल आ रहे हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पे, AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो एंटीबायोटिक्स का इंडिया में जो है ओवरडोज, गलत टाइम पे, गलत ओवर प्रेस्क्रिप्शन, आपको सभी को पता है कि इजीली मिल जाते हैं केमिस्ट पे। तो इस पे बार बार आर्टिकल इसलिए आ रहा है कि ये इसका थोड़ा सा ना लिमिटेड यूज होना चाहिए। अब WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 3 कैटेगरी बनाई है इसकी। एक एसएस, वॉच, रिजर्व, ये बार बार आती है कैटेगरी। आपने तीनों कैटेगरी को याद रखना है। और ये जो टेबल आपने देखनी है इसमें, ये टेबल, ये पैथोजन का नाम मतलब बैक्टीरिया, कौन सा एंटीबायोटिक है इसमें, कैटेगरी। फिर रेजिस्टेंस देखिए आप, दूसरे कंट्री का देखेंगे वहाँ 5%, हमारे 87% रेजिस्टेंस गेन कर गए। दूसरे कंट्री में बड़ा लो है, क्योंकि वहाँ पे टाइम पे देते हैं, जब जरूरत होती है जब देते हैं। और इनों का आपने नोट करना है, एसएस ग्रुप में क्या होता है, वॉच ग्रुप क्या है, रिजर्व ग्रुप। रिजर्व ग्रुप तो बिल्कुल लास्ट में है, ऐसे एंटीबायोटिक जो लाइफ थ्रेटनिंग जो बिल्कुल लास्ट में देते हैं उनको। और एसएस ग्रुप में जो है, जो एंटीबायोटिक्स में रेजिस्टेंस कम डेवलप होता है, मिनिमम पोटेंशियल है उनमें। तो इसीलिए कहता है सबसे पहले एसएस ग्रुप के, फिर वॉच ग्रुप के, लास्ट में जो ना लाइफ सेविंग जो है वो रिजर्व ग्रुप के। ये निसार मिशन पे बार बार आर्टिकल आ रहे हैं और आते रहेंगे, क्योंकि जनवरी के महीने में निसार, ये सैटेलाइट छोड़ा जाएगा। निसार है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन है ये, दोनों का मिलके, नासा और इसरो का। अब ये इस पे जो है, एक तो मैंने जो है ये देखिए आप बॉक्स में, रेड बॉक्स में, ये आपने नोट करने हैं इसका ऑब्जेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो याद ही रखना पड़ेगा आपको। दूसरा इसका जो है कहाँ से छोड़ा जाएगा, ये सारा अभी आएगा। और आज भी जो है ये रोशन है, इनका जो है लेक्चर है, वो भी न्यूज़पेपर में आएगा। तो आते रहेंगे ये, हम इसमें ऐड करते रहेंगे। कुछ एक दो क्वेश्चन मैंने डाल भी दिया इसमें, देखिए आप। निसार इज नासा इसरो अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन, ये अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन है। ये हमारे क्लाइमेट चेंज में बड़े काम आएंगे, आइस का, ग्लेशियर का, ये सब मैंने इसमें जो रेड बॉक्स है उसमें दिए। देन दिस विल ऑब्जर्व नेचुरल प्रोसेसेस, ये नेचुरल प्रोसेस जो मैंने बताई ना इसमें, ये देखिए बॉक्स में बताइए इसमें कि ये it will understand changes in earth ecosystem, ice mass, vegetation mass, sea level rise, groundwater, natural hazards, then including earthquakes, tsunami, volcano, landslide। कितने में काम करेगा ये, कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। then its mission life will be 3 years and it will be low earth orbit observatory, low earth में रहे। अब ये देखिए निसार में लॉन्ग वेवलेंथ बैंड, ये जो पेलोड है, SCR पेलोड है, ये नासा प्रोवाइड करेगी। शॉर्ट वेवलेंथ बैंड इसरो प्रोवाइड करेगी। ये चीजें हम पढ़ते नहीं, हम ये देखते हैं कहाँ से लॉन्च हुआ, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये देख के छोड़ देते हैं। ये ब्रेक की पूछता है UPSC। अब ये प्रधानमंत्री जी जो है तमिलनाडु टेम्पल्स में अभी आप सभी को पता गए हैं, तो ये इसमें से भी क्वेश्चन निकल गया। देखिए ये पिक्चर में नीचे लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट अरिचल मुनाई पॉइंट, धनुषकोडी, ये तमिलनाडु में धनुषकोडी। ये पॉइंट जो है जहाँ से राम सेतु शुरू होता है वहां पे है। और ये मैंने इसमें से क्वेश्चन ही निकाल दिया, ऐसे पूछ लेते हैं। Arichal Munai point is said to be the place from where Ram Setu was built. Then Arichal Munai is located in Dhanushkodi, Tamil Nadu, where Bay of Bengal and Gulf of Mannar of Indian Ocean merge। इतना इंपॉर्टेंट है भैया। आपके जो है इन्वेजिव स्पीसीज का आता है ना हर बार क्वेश्चन, इस बार ये क्वेश्चन आएगा। ये मॉस्किटो फिश जो है इन्वेजिव स्पीसीज बन गई इंडिया के लिए, USA से ओरिजिन है इसका। ये 2 स्पीसीज हैं, एक तो है गम्बूसिया एफिनिस, एक गम्बूसिया होलब्रुकी। ये 2 स्पीसीज इंडिया में इसलिए लाई गई थी कि ये मॉस्किटो के लार्वी को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि मलेरिया इंडिया में और अफ्रीकन कंट्री में बहुत ज़्यादा है, ट्रॉपिकल कंट्री में। और यहाँ पे मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए लाई गई थी, और मलेरिया के उसको खाती है। लेकिन ये स्पीसीज इनका कंपटीशन हो गया, उनकी पॉपुलेशन कम होने लगी, तो ये बड़ी समस्या जो ना क्रिएट होगी। अब देखिए इसमें से ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए आज। इस आर्टिकल को पढ़ा है तो इसका मतलब आप प्रीलिमिनरी का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, इस तरह के आर्टिकल पढ़ोगे तो, नहीं तो बहुत मुश्किल है। मॉस्किटो फिश हैज बीन रिलीज इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, देखो याद रखना ये, एक तो ये फ्रेश वाटर की है मॉस्किटो फिश जो है ये, तो फीड ऑन मॉस्किटो लार्वी, ये लार्वी को खाती है, मच्छर को नहीं, लार्वी को। और इस आंध्र प्रदेश में छोड़ी गई थी ये, काफी लार्ज स्केल पे। दिस बायोलॉजी कंट्रोल, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल, एक जीव दूसरे को खा रहा है। दिस इज कॉल्ड बायोलॉजी कंट्रोल मेथड फॉर मॉस्किटो कंट्रोल विल रिप्लेस केमिकल पेस्टिसाइड। इससे क्या होगा कि हमें पेस्टिसाइड नहीं छिड़कने पड़ेंगे, बहुत अच्छी चीज है ये, यदि बायोलॉजी कंट्रोल सक्सेसफुल है तो। देन 2 स्पीशीज ऑफ फिशेज, गम्बूसिया एफिनिस एंड गम्बूसिया
होलब्रुकी आर मॉस्किटो प्रेडेटर्स, ये आपसे प्रीलिमिनरी में पूछ सकते हैं। आपने पढ़ रखा है तो बहुत आसान है, नहीं तो ये मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का। दिस स्पीशीज ओरिजिनेटेड इन यूएस। अब ये देखिए, ये एलियन स्पीशीज है फिशेज की, जो मैंने बताया यूएसए से लाई गई है। अब इन्वेजिव हो गए, ऐसे हमारे वीड प्लांट है वो बहुत सारे इन्वेजिव हो गए, जो वहां से हमने कई, जैसे कई फ्लावरिंग प्लांट लाए थे बाहर से, वो कई बार इन्वेजिव हो जाते हैं। जैसे आपका कांग्रेस ग्रास है, इट इज इन्वेजिव स्पीशीज, ये भी बाहर से आया हुआ है। तो दिस दे हैव डिटरमिनेंटल इफेक्ट्स ऑन इकोसिस्टम, देन दे आर लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ नेटिव स्पीशीज ऑफ फिश। ये मैंने बताया ना आपको, नेटिव के साथ कंपटीशन हो जाएगा, इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, ये हार्डी ज्यादा है, टॉलरेंस ज्यादा है इनमें, एनवायरमेंट को ज्यादा टॉलरेट करते हैं फ्लक्चुएटिंग को, तो ये ज्यादा हो जाएंगे, हमारी स्पीशीज कम हो जाएगी। देन नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी डेजिग्नेटेड दिस बोथ इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों। अब ये साइंस पेज में लास्ट में पेम्बा इफेक्ट। पेम्बा इफेक्ट कई बार ऐसा 2 नंबर का पूछ लिया उन्होंने, एग्जामिनर की नजर पड़ गई, एग्जामिनर नई चीजें ढूंढता है, तो ये आर्टिकल पढ़ा हुआ फिर तो बहुत आसान है, सिंपल सा है बिल्कुल, कि ये क्या, हॉट वाटर कैन फ्रीज फास्टर देन कोल्ड वाटर इन सिमिलर कंडीशंस। इस आर्टिकल को पढ़ के इसकी जस्टिफिकेशन देख लेना आप, ये सुना होना चाहिए। जैसे पेम्बा इफेक्ट आ गया तो इतना ये पता चल गया ना आपको, हॉट वाटर कैन फ्रीज फास्टर, बस उसी से काम चल जाए। देन देखिए आगे, ये जो है मैंने आपको बताया था स्लिम के बारे में, जक्सा ने लॉन्च किया है, उसका एडिटोरियल है हमारे हिंदू पे। हिंदू में लेफ्ट साइड में ना नीचे एडिटोरियल है, इससे पढ़ना है आपने, क्वेश्चन तो मैंने बना दिया था इसका पहले ही कल, ठीक है ना। स्लिम के बारे में पढ़ना, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, किसी पेयर में आ सकता है, पेयर में स्लिम जो है जाक्सा, इस तरह से दे सकते हैं, कोई नासा के दे दिए, कोई यूरोपियन स्पेस एजेंसी के दे दिए, कोई रोक बॉक्स को दे दिए, लाइक दैट। अब ये देखिए इसमें लास्ट पेज पे ही, साइंस पेज पे दिया हुआ है ये पिक्चर ही, ऐसी पिक्चर जरूर देखा करो आप, लाइन 2 लिखी हुई है, इनको पढ़ो स्लिम के बारे में। अब ये इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन पेज पे रोजाना कोई ना कोई आर्टिकल अच्छा होता है, आप सभी को पता है। आज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे कल्चर से, इंडियन कल्चर जो ना बाहर जो है ईस्ट एशिया कैरिबियन में गई है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसका ये आपने ध्यान से पढ़ना है। मैं एक क्वेश्चन निकाला है, जैसे इसमें और भी निकल सकते हैं, जैसे काम्बन रामायण है, तमिल एपिक है कंबन रामायण, इस तरह क्वेश्चन और निकलेंगे, आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो। मैं तो एक ही क्वेश्चन निकाला है, अंकोर वाट टेम्पल, ये भाई एग्जाम में 15-20 साल पहले भी बहुत बार आता था। ये कंबोडिया में है, इट इज ए विष्णु टेम्पल डेडिकेटेड टू विष्णु, और ये इसमें यहाँ खास बात यह है कि ये हिंदू टेम्पल और रामायण के जो है म्यूरल्स उसमें है वॉल्स पे। देन राम के वर्सन ऑफ रामायण इज थाईलैंड नेशनल, थाईलैंड का जो नेशनल एपिक है ना, वो उसका नाम भी राम के नहीं, ये वर्सन है हमारा रामायण का। ऐसी चीजें पूछ लेते हैं, क्योंकि विदेशों में भी हमारा जो है कल्चर फैली हुई है। फिर ये विद्यार्थियों, मेरा जो परसेप्शन है प्रिलिमिनरी का, मेरा एज प्रोफेसर 40-41 साल का तजर्बे से लगा लो आप, जैसे मेरी जो सोच है, प्रिलिमिनरी में ज्यादा वो बच्चे पास होंगे जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या कोचिंग सेंटर में भी सेल्फ स्टडी ज्यादा कर रहे हैं, करंट करंट की या स्टैटिक की। प्रिलिमिनरी के लिए बता रहा हूँ मैं, मेरा अपना परसेप्शन है कि बहुत डिफरेंस है। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं, अपना दिमाग लगा के, अपने नोट्स बना के प्रिलिमिनरी के लिए और मेन के लिए, उनका ज्यादा प्रोपोर्शन आएगा सक्सेस का, ये मैं आपको बता रहा हूँ प्रिलिमिनरी में। और आप ये नोट भी करना, 26 मई के बाद जब हमारा रिजल्ट आएगा तो हमारे बच्चे ज्यादा होंगे जो कोचिंग सेंटर से नहीं है। तो इसलिए आप जितने भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं, बड़े प्रीशियस क्वेश्चन है, बड़े आपके डायरेक्ट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है करंट के। और इसी तरह आप, मैं रोजाना बता रहा हूँ आपको, इसी तरह से आप स्टैंडर्ड बुक से अपने स्टैटिक पोर्शन में से ऐसे क्वेश्चन निकालिए दूसरे बच्चों को नहीं पता। यूपीएससी ने यही तो टेस्ट करना है, 11-12 लाख बच्चों में जो है थोड़े से बच्चे लेने, 10-15 हज़ार बच्चे, तो तभी लेंगे वो जब 1-2% को आते होंगे वो क्वेश्चन। इस ढंग से पढ़िए आप, जैसे मैं करता हूँ ना, मुझे नहीं पता होता न्यूज़पेपर के क्वेश्चन, न्यूज़पेपर देख के आंसर पता होता है। और बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ऐसे होंगे एग्जामिनर के पास जो एग्जामिनर को भी नहीं पता उससे पहले, टेल यू। एग्जामिनर की कोशिश ये रहती है कि ये ऐसे कॉन्सेप्ट लेके आए जो नेशनल इंपॉर्टेंस की है, या साइंस में ऐसी कंसेप्ट है जो बच्चों को नहीं पता। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।